हेलो माय ब्यूटीफुल शाइनी सोल्स, वेलकम बैक टू एस्ट्रो आर्काना। आज हम एक इंटरेस्टिंग एंड स्पेशल टॉपिक की रीडिंग करने वाले हैं जो कि गाइडेड हीलिंग टैरोट रीडिंग कहलाएगी, जो हेल्प करेगी आपको आपका स्ट्रेस रिलीज करने में, जो आपके ब्लॉकेजेस आ रहे हैं उनको क्लियर करने में, और आपके जो इनर पीस है, आपका सोल जो आप पीस चाहता है उसको लाने में। ओके, तो ये ना टोटली टाइमलेस रीडिंग है। इसमें मैंने ये इंटेंशन डाला है कि जब भी आपको इसकी ज़रूरत होगी आपकी लाइफ में, ये आपके फीड में अपने आप आपके सामने आ जाएगी, और जब भी आप इसे देखेंगे तो ये पूरी तरह से ये आपको रेजोनेट करेगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में आप मुझे अपना प्यार देना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, तो माय लवली फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है 2 पाइल्स में डिवाइडेड है। आप डिवाइन से, अपने ईश्वर से प्रे करें कि वो आप लोगों को गाइड करें, रास्ता दिखाएं। उसके बाद आप जिस भी पाइल से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं उसको चूज़ करें, उस रीडिंग को अपने लिए देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने 2 पाइल अभी आने वाली है। एक लंबी गहरी सांसें लें, अपने मन को फोकस करें और चूज़ करें उस पायल को जो आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। आई होप आप अपनी इंट्यूशन का यूज़ करके पायल सेलेक्ट कर रहे होंगे। और अगर आप अपनी पायल सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि पायल 1 आपसे कनेक्टेड हो रही है, पायल 2 आपसे कनेक्टेड हो रही है, तो डिस्क्रिप्शन में आपके बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग भी आप पायल सेलेक्ट कर सकते हैं और आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और हाँ, ये केवल ना एक रीडिंग नहीं है, ये ऐसा पल है, ऐसा रियलाइजेशन है कि ये आपको रियलाइन करेगा कनेक्ट होने का अपनी सोल से, कि आपकी सोल क्या चाहती है, आपको कैसे एक लाइफ में आपका जो सोल पर्पस है या सोल ग्रोथ है कैसे वो मिल सकती है, उसको रियलाइज़ करने के लिए रीडिंग है। तो प्लीज़ डेफिनेटली इसको ज़रूर देखें। हो सकता है आपको जो चीज़ों का आंसर नहीं पता है, इस रीडिंग के थ्रू आपको आंसर मिल पाए। टाइम स्टैम्प पे डिस्क्रिप्शन में है, तो डायरेक्ट अपनी रीडिंग पे आप जा सकते हैं पाइल सेलेक्ट करने के बाद। ओके, तो आपके सामने 2 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 दिस इज, एंड पाइल नंबर 2। आपको 2 गेट दिख रहे होंगे, खूबसूरत से गेट है। पाइल नंबर 1 में गोल्डन गेट है जो कि एक जंगलों के बीच एक सुनहरे रंग का एक नज़र आ रहा होगा, एक सुनहरी लाइट के साथ। तो आपको ये पाइल अट्रैक्ट कर रही है, तो आप इसके साथ जाइएगा। पाइल नंबर 2, ये भी एक गोल्डन गेट है, बट इसके आसपास एक फूल है, एक बहुत ही खुशनुमा, एक कहते ना बहुत प्यारा शाम का समय, एक बहुत सुंदर सी, एक कहते ना एक ठंडक मिलने वाला जो एरिया होता है वैसा एक फील दे रहा है। तो आपको जो पाइल अपने अट्रैक्ट करती है उसको चूज़ करें और आगे बढ़ें और अब उसकी रीडिंग देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जल्दी से पाइल सेलेक्ट कीजिए। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, जब जब आप ये पाइल सेलेक्ट कर रहे हैं तो अपने मन में देखते टाइम आपकी जो सिचुएशन चल रही है, आपके मन के जो क्वेश्चन है वो डिवाइन से जरूर पूछते रहे कि प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें फॉर दिस सिचुएशन। जिससे क्या होगा, आप मेरी और एनर्जी और डिवाइन से कनेक्ट हो पाएंगे और आपके सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल पाएंगे। आपको क्या चाहिए, आपको गाइडेंस में क्या मिलेगी, आपको क्या करना है और क्या नहीं। ठीक है गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से बिना देर किए। ओके, हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स। आप लोग को बहुत सारी ब्लेसिंग फ्रेंड्स। महादेव आपको सदैव स्वस्थ और खुश रखे। तो पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आपने इस पाइल को चूज़ किया है तो आइए देखते हैं यूनिवर्स ने आपके लिए आने वाले टाइम के लिए क्या मेडिटेटेड गाइडेंस हीलिंग के लिए आपके पास भेजा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, विथ योर रीडिंग। तो अगर सबसे पहले इस पायल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये पायल आपने चूज़ की है तो आप कैसे लोग हो सकते हो, कैसे आपका बिहेवियर हो सकता है। तो आप बड़े ना इंट्यूटिव मुझे दिख रहे हो। आप ना हमेशा ऐसे रास्तों को ट्राई करते हो, या आपको ऐसी चीज़ें, आपको ऐसा फील होती है जो हर कोई नहीं देख सकता। आपके जो दोस्त होंगे तो क्या बात, वो हमेशा सोचते हैं कि हम लोग जो नहीं समझ पाते वो तू कैसे समझ लेता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंट्यूशन पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। आप बहुत स्पिरिचुअल हो। आपके जो थॉट्स है ना बिल्कुल ही दुनिया से अलग है। जैसे कोई बोलते हैं ना हमारी दुनिया में ऐसा क्यों हो गया, तो आप कई बार ऐसा होता है भगवान ने, हमने ही कुछ ऐसा किया होगा, या हमारी चीज़ों से तो कुछ गलत हुआ होगा जिस वजह से भगवान हमें ऐसा लगा। आप थोड़े उस तरह के लोग हो सकते हो। आप बहुत ही सिक्रेटिव, कहते हैं ना कई चीज़ आपको कहते हैं यार ये हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। आप मोस्टली ना मतलब हिडन सीक्रेट्स को जानने के लिए उत्सुक रहते हो कि आपकी क्या चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी है तो क्यों हो रही हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं है। आप चेंज भी बहुत ईजी से देख लेते हो, और ना मतलब ट्रस्ट, भगवान पे इतना ट्रस्ट रखते हो, और उसके साथ अपना जो न्यू आपकी लाइफ चेंज आए ना बहुत जल्दी आप उसको अडेप्ट कर लेते हो कि ठीक है ये भगवान की मर्जी होगी हमारे लिए तो हम उस चीज़ को ले सकते हैं। लेकिन अगर एक और चीज़ बताती हूँ, अगर आपने
मतलब कभी कभी ना आप हीलर जैसे भी हो सकते हो कि ना आप दूसरों को उसमें ना उनके जो अगर वो कोई आपसे बात कर रहा है तो उनको बहुत पॉजिटिव फील होता है, आपसे बात करके उनको बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों को ना अपनी ओर अट्रैक्ट भी करते हो, लोग आपको पसंद करते हैं, आपसे बात करना उनको अच्छा लगता है। और अगर आपने कहते हैं ना, एक तो होता है फर्स्ट नज़र में आपने पायल वन सेलेक्ट कर ली, लेकिन अगर आप बहुत सोच समझ के अगर आपने पायल सेलेक्ट की है तो क्या हो सकता है, तो आपकी जो अंदर की जो चीज़ें हैं ना, आपको कभी कभी क्या होता है बहुत लोनली भी फील करा सकती है, आप सबसे अलग भी महसूस कर सकते होंगे इस चीज़ के लिए। आप कभी-कभी ना कोई स्टेप लेने के लिए ना बहुत सोच कर ही आगे बढ़ते होंगे, जिससे क्या होगा, बहुत हेजिटेशन, कई लोग आपको सोचते होंगे छोड़ इससे क्या पूछना, ये बहुत सोचेगा, बहुत विचारेगा, उसके बाद कोई डिसीजन लेगा, बहुत जल्दी आप डिसाइड नहीं होते होंगे। आप बहुत चीज़ें अपने सीक्रेटिव रहते हैं, जिससे क्या होगा, हर कोई आपको पूरे अंदर तक कभी नहीं जान पाया और ना आप अपनी कोई फीलिंग उनके सामने अच्छी तरह रख पाए हैं। कभी-कभी क्या होता है कि आपने सुना है कि अगर मैंने ऐसा किया तो आगे क्या होगा, इस चीज़ में ही आते-जाते आप बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, जिस चक्कर में क्या होता है आप हमेशा ना कहते हैं ना बेचैनी महसूस करते हैं कि हाय मेरा ये कैसे होगा, हाय मेरा वो कैसे होगा, अरे मैंने ऐसा कर दिया तो ये कैसे होगा। तो आप ना कहते हैं ना कई बार आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टेट में भी आ जाते हैं, अगर गाइस अगर आपने बहुत सोच विचार करके पायल्स लगे, एक तो होता है डायरेक्ट अपन ने पायल्स करे, एक होता है मैं ये लूँ के, और जब वो कंडीशन आती है ना तब अगर आप ऐसी कंडीशन में जाके अपने पायल्स सेलेक्ट करी, तो गाइस आप ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये फाइल आप अट्रैक्ट करी है, तो आपके इंट्यूशन ने कुछ बोला हो सकता है आप ऐसे नहीं हो, बट रिसेंट टाइम में आपका बिहेवियर थोड़ा ऐसा हो सकता है। ओके, तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं करंट एनर्जी से। तो गाइस ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए है, मे भी कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें ना भी करें, तो टेंशन ना लें, जो आपसे रेजोनेट करता है उतना ही आप लें। ओके, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और जो जो भी आपकी सिचुएशंस हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं ना, अपने मन में वो चीज़ें रिपीट करते रहे, डिवाइन से प्रेयर करें, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था, क्योंकि डिवाइन से आप कनेक्ट होंगे और मेरी एनर्जी से और कार्ड से कनेक्ट होंगे तो डेफिनेटली आपको आपकी लाइफ सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स जरूर मिलेंगे। ओके, ये डिवाइन फाइल नंबर 1 जिसने भी चूज़ किया है प्लीज़ उनकी करंट एनर्जी बताइए कि क्या वो किस एनर्जी में अभी। गाइस आपको शफल पसंद है तो देखते रहिए, अदरवाइज आप टैप टैप करके आगे जाके रीडिंग देख सकते हैं। बस डिवाइन से प्रे करते रहिएगा और कनेक्ट रहिएगा। ओके गाइस, मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि ना अभी रिसेंटली आपकी लाइफ में ना आपको शायद कुछ लॉस या कुछ क्राइसिस हुए हुए हैं, या कुछ आपको ऐसा लगा है कि किसी ने आपको धोखा दिया है, या कुछ पेनफुल एंडिंग्स हुई है, मे बी वो रिलेशनशिप में हो सकता है, मे बी वो, या फिर ऐसा हो सकता है वो चीज़ ऐसी हुई नहीं है बट आपको ऐसा फीलिंग है कि आपको कोई धोखा दे रहा है, या आपसे कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको लॉस करा सकता है इन फ्यूचर जाके। ठीक है, नेक्स्ट मैं देखना चाह रही हूँ कि आप एक ना कहते हैं ना आपको बहुत ही बंद बंद सा महसूस हो रहा है, तो आपको एक ना ऐसे कहते हैं एक आज़ादी वाली चाह है कि मुझे एक आज़ादी मिले, मुझे एक लिमिटलेस, मेरी कोई बाउंड्रीज नहीं हो, मैं आगे बढ़ता चलूँ, लोग मुझे ना रोके नहीं, मैं जो चीज़ खोजना चाह रहा हूँ, जो चीज़ मैं देखना चाह रहा हूँ मुझे वो करने का मौका मिले, मेरे लिए ऊपर कोई रोक टोक नहीं हो। और आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ में एक अभी एक ऐसा पॉइंट भी आया है जब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी शायद यहाँ से मेरी कहानी कुछ चेंज होगी, यहाँ से मेरे कुछ लाइफ में चेंजेस होंगे, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, शायद अभी आपको ऐसा लग रहा है। आप एक पेनफुल एंडिंग तो हुई है गाइस किसी न किसी रीज़न से, जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है अब जो मेरा था, जो अब ख़त्म होना था वो मेरे को ख़त्म हो चुका है, बट अब शायद मेरे लिए कुछ अच्छा न्यू आने वाला है। तो गाइस दिस इज़ योर करंट एनर्जी, अगर आपसे एनर्जी रेजोनेट करती है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है, अदरवाइज एक बार आप फाइल 2 चेक इन कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग अपन कि आपके लिए क्या हिडन मैसेजेस हैं, क्या आपको ब्लॉकेज है, करंट एनर्जी आपकी कैसी चल रही है, डिवाइन आपको क्या हीलिंग मैसेज देना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज फाइल नंबर 1 के लिए जो भी एनर्जी है उनकी अभी क्या उनको
प्रॉब्लम कर रहा है, क्या वो लेके अपने बैगेज लेके चल रहे हैं, प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं इन व्यूवर्स को बता पाऊँ। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, करंट आपकी एनर्जी ऐसी है, आप बिल्कुल ही लापरवाह जैसे हो गए कि आपको ना अभी ऐसा लगता है भगवान है जो है। जैसा कि आपने पायल सेलेक्ट किया था, पायल में आपने भगवान के ऊपर भी बहुत चीज़ें छोड़ी कि भगवान की मर्जी है, भगवान ऐसा चाहता है, भगवान ये है, भगवान ही सब कुछ कर रहा है आपकी लाइफ में। तो रिसेंटली आपका करंटली एनर्जी का जो आपको ना, आपने अपने एफर्ट से ज़्यादा भगवान के ऊपर ही हर चीज़ छोड़ दी है। आपको कोई समझाता भी है ना, तो आपको ऐसा लग रहा है नहीं बाबा तू गलत समझा रहा है, भगवान ही मेरा सब कुछ देख लेगा। तो करंटली आप ये चीज़ें अपने साथ लेके चल रहे हैं, जिससे और क्या हो रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में या फिर आपके अंदर से आपको ऐसा फीलिंग आ चुकी है कि हे भगवान, जैसे कि आपकी करंट एनर्जी है मेरा सब कुछ खत्म हो गया। अभी आपका रिसेंटली आपके पास जो चीज़ें हैं भी ना, वो भी आपको ऐसा लग रहा है क्यों ही है मेरे पास, मेरा जो मेन चीज़ थी वो खत्म हो चुकी है। तो आप उसी सैड जोन में जा रहे हो, चाहे वो करियर हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ फैमिली मैटर्स हो सकते हैं, आपके कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी लाइफ से अभी नहीं है। कोई हो सकता है कि जो लव फैक्टर का जो सबसे प्यारा इंसान आपकी लाइफ में आपके रहता है, हो सकता है वो आपसे दूर जा चुका हो। तो आपको लगता है मेरी ज़िंदगी का वही एक ऐसा बंदा था, वही एक ऐसा पर्सन था जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, बाकी सब दुनिया के जो हैं वो एक मतलब से हैं। तो करंटली आपका ना जो ब्लॉकेज आ रहा है ना, वो यही है कि आप इसी सैड मोमेंट में फंसे पड़े हो कि भाई क्या कर, मेरे को कोई दुनियादारी से लेना देने जो है ठीक है, बाकी मेरा जो मेन चीज़ थी ना वो जा चुकी है। अब आपको डिवाइन या स्पिरिट क्या बोलना चाह रही है, क्या आपको रिलीज करने की जरूरत है। आपको अपने अंदर का जो सैड फेस है, जो पास्ट ट्रॉमा है, जो कि आपका ईगो हो सकता है, या फिर आपकी कुछ ऐसी चीज़ है कि मेरे जो कि आपकी सेल्फ जो डाउट आ रहे हैं ना आप में कि भैया मेरे से कुछ नहीं हो सकता, वो सबको आपको रिलीज करने की डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि उन सबको रिलीज करो, आगे बढ़ो। अब आप कैसे आगे बढ़ सकते हो कि जो एक होप कहते हैं ना, हमें 4 दिन में, एक दिन में एक होप भी कोई ऐसा पर्सन मिलता है जो हमें खुशी का माहौल दे सकता है, जो हमें एक आइडिया दे सकता है। उस होप को लीजिए अपने अंदर। गाइस मैं ऐसा क्यों देख रही हूँ कि आपकी रिसेंटली ना 5-5 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि 5-5 की एनर्जी आपके पास बहुत सारी है। आप मोस्टली टाइम 5-5 एंजल नंबर देख रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है, 5-5 नंबर एक ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर भी होता है, जो कि क्या कह रहा है कि आप ये चीज़ों को छोड़ो, लेट गो करो, चीज़ों को आगे बढ़ाओ। चीज़ों को जब आप जैसे ही आगे बढ़ाओगे ना, आपको ये मिलेगा गाइस, आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट लाइफ लेंगे, गेन करेंगे मटेरियलिस्टिक थिंग्स, लग्जरी होगी आपकी लाइफ में। आपको रिश्ते विश्ते सब बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। बट आपको क्या करने का है, आपको थोड़ा काम रहने का है, थोड़ा बैलेंस नीचे बनाने का है, जो आपके पास है उस पर ध्यान देने का है। आप सब कुछ छोड़ के मत जाइए, जो आपके पास है ना उसको बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे पास जो नहीं है ना, हम उसकी पास में चीज़ें बैठ के रो रहे होते हैं कि हमारे पास ये था, इतना अच्छा रिश्ता था, इतनी अच्छी जॉब थी, इतना अच्छा ये था, इतना अच्छा वो था। उससे कम क्या था, हम आज पे मेहनत करना भूल जाते हैं। तो आज पे मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि जो गया वो आपकी डेस्टिनी हो के आप भूल जाइए कि डेस्टिनी में तैयार वो हो चुका, बट आने वाला कल आपके हाथ में है। कहते हैं ना, कई किताबें हमें खुद लिखनी पड़ती, कई चीज़ें हमें हाथ से खुद लिखनी पड़ती। तो वो टाइम में डिवाइन कह रहे हैं, स्पिरिट्स कह रही हैं कि आप अपनी कहानी खुद लिखो। जो होप है, जो छोटी मोटी चीज़ आपके बच्चे उनको लेके आगे बढ़ो। डेफिनेटली आपको एक टाइम पे बहुत अच्छी लग्जरी ग्रोथ मेटेरियलिस्टिक बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो गाइस दिस इज़ योर मेन एनर्जी रीडिंग, जो गाइडेड मेरे पास हीलिंग रीडिंग थी। अब डिवाइन से पूछते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है और क्या आपको वर्क करना चाहिए इस पोजीशन पे जाने के लिए, इस सैड फेज से निकलने के लिए। ओके, हे डिवाइन, हे मेरे पिता परमेश्वर, प्लीज़ गाइड करें पायल भगवान के लिए कुछ गाइडेंस जो आप देना चाहते हैं।
ओके, हार्ट डिज़ायर, सिंग अलोंग टू योर हार्ट सॉन्ग, अपने दिल की आवाज़ सुनो। जो, क्योंकि दिल जो कहते हैं ना वो भगवान की आवाज़ होती है, वो आपको एक्चुअली वही बताएगा जो वो चाहता है। हार्बर फाइंड सेरेन रेफ्यूज पीसफुल एम्बियंस जेंटल हार्बर अलाइंग ट्रांसपोर्टिंग, हमेशा पानी की तरह शांत रहो और डीपली इनर, कहते हैं ना इनर वॉइस से बात करो, जिससे क्या होगा आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि आगे बढ़ने के लिए जो आपका प्रॉब्लम्स है उनको साइड पे इस चीज़ को ख़त्म करो। नेक्स्ट बोले ड्यूअलिटी, सीक बैलेंस एंड एमिट द केयर फाइंड हारमोनी विद इन योर सेल्फ, जो हारमोनी है वो आपके अंदर ही है, बैलेंस करो। इमोशनल साइड को जो पास है उसको छोड़ के अपने हर एक एरिया पे बैलेंस करो, एक चीज़ को लेके मत बैठो। डिवाइन बोल रहे हैं आगे बढ़ो, जिससे क्या होगा आपको बहुत कुछ मिलेगा, अपने जो प्रॉब्लम्स है ना उनसे छुटकारा मिलेगा। परसिस्ट विथ फेथ फॉर यू आर ऑन द ब्रिंक ऑफ ब्रेक थ्रू, आप फेथ रखो, आपको एक ब्रेक थ्रू मिलने वाला। योर एफर्ट्स आर अबाउट बेयर फ्रूट, जो आपके एफर्ट्स है ना अगर आपने लगा लिए बहुत अच्छे होंगे, वो एक आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे। तो आप टेंशन मतलब अपने पास को छोड़ के अपने आज पे फोकस करके आगे बढ़ो, डेफिनेटली आपको गेन और आपको रिलीज मिलेगा, कामिंग मिलेगी गोइंग फॉरवर्ड। यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट, देखो डिवाइन भी आपको यही कहना चाह रहे हैं, पास्ट में मत रुको बट फोकस करो क्रिएटिंग अ ब्राइट फ्यूचर बनाने के लिए। ठीक है, तो पहले नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। अभी आपके लिए थोड़े से सीक्रेट मैसेज देख लेते हैं कि आप अगर ये करते तो आपको क्या क्या आपकी लाइफ में आ सकता है। होप रखनी है आपको, और होप पे कहते हैं ना दुनिया, उम्मीद पे तो दुनिया ही कायम है, तो आप होप क्यों छोड़ रहे हो, आपको पीस मिल जाएगा जैसे कि। चलिए अभी देख लेते हैं कि आप अगर ये सब कुछ करते हैं, ठीक है, तो डिवाइन आपको क्या क्या दे सकते हैं, क्या आपको लाइफ में मिलने वाला है। ग्रेटिट्यूड, आपको ग्रेटिट्यूड मिलेगा भगवान की तरफ से, आपको आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, जैसे कि यहाँ पे एक था कि बैलेंस बना के चलने का है। जॉय, खुशी मिलेगी आपको डेफिनेटली, अगर आप इतना सब कुछ करेंगे, फेथ रखिए तो इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। डिवाइन टाइमिंग आपकी लाइफ में आने वाला है, प्रोटेक्शन मिलेगी डिवाइन की तरफ से। तो गाइस दिस इज़ योर रीडिंग, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, और कमेंट में मत लिखना ना भूलें कि आपको सबसे ज़्यादा आपने ना क्या रेजोनेट किया है, क्या चीज़ आपको अच्छी लगेगी है। सो गाइस दिस इज़ योर रीडिंग। चलिए अब जल्दी से हम एक रिलैक्सेशन करते हैं कि हमारा जो सोल है उसको थोड़ा इनर पीस मिल ले। ठीक है, मेरे साथ टेक अ डीप ब्रेथ नाउ, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल टू रिलीज ऑल स्ट्रेस। ओके, नाउ अफर्म कीजिए जल्दी से मेरे साथ, आई एम सेफ, सपोर्टेड एंड फ्री टू इनवाइट पीस इनटू माय लाइफ। ओके गाइस, और ये रीडिंग आपकी थोड़ी भी हेल्प करिए तो प्लीज़ जो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और इंटरेस्टिंग टाइमलेस टैरो रीडिंग के लिए। और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें अपने लव वन जो आपकी लाइफ में हो उन तक, जिनको अपने इस इनर पीस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो इस टाइम पे गाइडेंस के रूप में, तो प्लीज़ उन तक शेयर जरूर करें। आई प्रे कि आने वाला समय आपकी लाइफ में लव, ग्रोथ एंड ब्लेसिंग्स, हैप्पीनेस भर भर के लाए। थैंक यू सो मच गाइस। और हाँ, वीडियो के एंड में एक यस नो सेशन भी मैंने रखा है, आपका कोई ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसका आप आंसर चाहते हो तो प्लीज़ वहाँ पे एक चेक इन जरूर कीजिएगा, डिवाइन से उस आंसर के लिए आपको क्या आता है। ओके गाइस, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स, आप लोग को बहुत सारी ब्लेसिंग्स फ्रेंड्स। महादेव आपको स्वस्थ रखे और खुश रखे। तो पायल नंबर 2 पीपल, अगर आपने इस खूबसूरत सी पायल को चूज़ किया है तो आइए देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए आने वाले टाइम में हीलिंग और जो स्ट्रेस क्या लेके आ रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन पायल की बात करते हैं। जो आपने खूबसूरत सी पायल सेलेक्ट करी है, ये बताती है कि आप एक ऐसे व्यक्ति है जो एक ड्रीमी लैंड में रहना पसंद करते हैं।
मतलब कि आप एक क्रिएटिव हैं, आपको ऐसा लगता है दुनिया ऐसी होनी चाहिए, ऐसा सुंदर होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, मतलब सपनों की दुनिया में रहते हैं, यहाँ पे ऐसे व्यक्ति होते हैं। और अगर जो कुछ भी आपके आसपास ऐसा नहीं है ना, तो आप कोशिश करते हैं कि वो चीज़ बने। और क्या होता है, आपका जो हार्ट है ना बहुत ही कोमल है, जिससे क्या होता है, जैसे एक फूल नहीं होता है क्या, बहुत सॉफ्ट, बहुत थोड़ा सा हाथ लगाओ कई फूल होते हैं मुरझा जाते हैं, आप थोड़े ऐसे हो कि आपको कोई बुलाता है तो आपको अंदर ही तो बहुत दुख पहुंचता है, आप बहुत सेंसिटिव भी हो सकते हैं। बट हाँ, एक चीज़ है कि आप बहुत ही होपफुल लोग हैं। मतलब आप ना हमेशा कहते हैं कि आप हमेशा ना फ्यूचर की ओर एक होप के साथ देखते हैं कि ठीक है, आज मेरे साथ ये गलत हुआ है, कोई बात नहीं, मेरा एक टाइम आएगा, मैं एक टाइम में बहुत अच्छा काम करूँगा या करूँगी, जैसा भी होगा। और आप क्या होता है, कभी कभी दूसरों को होप देने का भी काम करते हैं कि कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया, अब आगे देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर आपने इसे बहुत सोच विचार करके इस फाइल तक पहुँचे हैं, आप डिसाइड नहीं कर पाते कौन सी फाइल लें और कौन सी फाइल नहीं लें, तो कभी कभी क्या होता होगा, आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप ना सोचते कि उस टाइम ऐसा होगा तो अभी मैं ऐसा करूँ कि नहीं करूँ, आप ना प्रेजेंट और ना फ्यूचर में बहुत बीच में फंस जाते होंगे कि क्या रखना है क्या नहीं, तो उस चक्कर में फ्यूचर का आप इतना सोच लेते हैं कि आप प्रेजेंट में जो काम करना है ना, उन चीज़ों को ही छोड़ देते हैं। आप ना कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि ना अंदर की जो आप में जो सुंदरता है ना, उस अंदर की जो खूबसूरती आपकी, उनको आप देख ही नहीं पाते, अपने भविष्य के सपने बुनने में आप इतने बिजी होते हैं कि जो आज का जो आप में सबसे मेन पॉइंट, सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट जो है ना, उस चीज़ को ही आप भूल जाते हैं। और कई बार क्या होता है, आपको ऐसा लगता होगा कि ना भाई, फ्यूचर का जो डर है ना, कि मेरे फ्यूचर में अगर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, तो उस डर के चक्कर में ना आप आज का एंजॉय ही भूल जाते हैं कि आपको क्या करना है, क्या आपको मेहनत करनी है, जब आपको वो फ्यूचर तो मिलेगा, लेकिन आप आज पे मेहनत तो करो पहले। आप उस फ्यूचर के चक्कर में आप आज की मेहनत को ही छोड़ देते हैं। तो गाइस, फाइल नंबर 2, अगर आपको ये रेजोनेट कराओ थोड़ा भी, तो डेफिनेटली ये फाइल आपकी है। और फिर भी मैं आपकी अभी करंट एनर्जी चेक कर लेती हूँ, अगर आपसे वो रेजोनेट करती है तो वो आपकी है, अदरवाइज एक बार फाइल नंबर 1 चेक इन जरूर करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ओके, फिर डिवाइन प्लीज फाइल नंबर 2 के लिए जो भी उनकी करंट एनर्जी प्लीज मुझे बताएं, उन हेल्प करें उनको जानने के लिए कि क्या उनकी करंट एनर्जी ऐसी है। गाइस, मैं एक बात और बताऊँ, ये जनरल रीडिंग है, तो मे बी सबके लिए है ये, तो मे बी कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करे, कुछ चीज़ें ना भी करे, तो टेंशन मत लेना, जो आपसे रेजोनेट करता है ना उतना ही लें। ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है कि आपसे ही सारी चीज़ रेजोनेट होनी चाहिए। हो सकता है मैं यहाँ पे 10 चीज़ें बता रही हूँ, हो सकता है आपसे एक ही चीज़ रेजोनेट करे, तो वो एक चीज़ भी रेजोनेट कर रही है तो उसका कोई ना कोई मीनिंग तो होगा, कुछ ना कुछ गाइडेंस तो आप यहाँ से जरूर लेके जाएंगे। इतना मैं विश्वास रखती हूँ डिवाइन पे कि मैं आपको डिवाइन के उतने मैसेज तो दे पाऊँ जितनी डिवाइन की इच्छा है। आपको कुछ ना कुछ मैसेज, कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर मुझे यहाँ से मिलेगी आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं। ओके ओके ओके, तो गाइस अभी करंट एनर्जी आपकी ऐसी दिखा रही है मुझे कि आपके फैमिली सपोर्ट आपको पूरा है, फैमिली की तरफ से आपको कोई इशू इतना नहीं आता, फैमिली आपसे खुश है, फैमिली में आपको आपकी तरफ से फैमिली को कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। बट इन द सेम टाइम आपको ऐसा लगता होगा कि आपको एक चेंज की ज़रूरत है, एक कहते हैं ना एक हाइप की ज़रूरत है। हो सकता है वो करियर में, हो सकता है आप जिस जगह पे हैं वहाँ पे कुछ ऐसे इशू चल रहे हैं जो आपको लग रहा है कि डेड एंड सिचुएशन आ चुकी है मेरे साथ, मुझे यहाँ से चेंज करना ही पड़ेगा। आप वहाँ का टॉलरेट नहीं कर पा रहे, वहाँ का एटमोसफेयर वो आपके लिए अच्छा नहीं दिख रहा है, आपको वहाँ से कुछ ट्रांजिट करने की ज़रूरत लग रही है, कि आपको ऐसा लग रहा है मैं यहाँ से हट जाऊँ, ज़्यादा बेटर है बजाय रोज़ हो परेशान होने के। और साथ ही मैं यहाँ देख रही हूँ कि एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। हो सकता है करंट जॉब में हो या करंट रिलेशनशिप में हो, आपको इस वक्त डायरेक्ट सिचुएशन सामने कोई ऐसी चीज़ है, न्यू अपॉर्चुनिटी है, न्यू ग्रोथ आपको इसे नज़र आ रही हो कि मैं जल्द से जल्द यहाँ से एंड हूँ और मैं उस तरफ जाऊँ। तो गाइस, दिस इज़ योर करंट रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी है, अदरवाइज एक बार आप फाइल 1 चेक इन जरूर करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अभी अपन रीडिंग। हे मेरे पिता परमेश्वर, हे महादेव, फाइल नंबर 2 के लिए जो भी मैसेज, जो भी गाइडेंस है प्लीज़ मुझे बताएं। उनके इनर पीस के लिए जो ब्लॉकेजेस हैं जो उनको रिलीज करने हैं, उनकी गाइडेड
हीलिंग कैसे हो सकती है प्लीज मुझे बताएं। ओके ओके गाइस ये वाला कार्ड ना पहले मैं वन में भी आया था, बट सिचुएशन अलग थी वहाँ थोड़ी सी। एक बार ना आप पायल वन भी चेक इन करें, हो सकता है कुछ मैसेजेस आपको वहाँ पायल वन से भी मिल सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके गाइस, पायल वन के साथ भी ऐसा हुआ था, पायल टू के साथ भी सेम हो रहा है कि उनकी जो सिचुएशन है ना, अगर उन्होंने वो रिलीज कर दी चीजें जो डिवाइन बता रहे हैं, डेफिनेटली बहुत अच्छी पोजीशन पे जा सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हो। पायल नंबर 1 एंड 2, अगर आप पायल 1 चेक इन करके आए ना तो दोनों में आपके लिए मैसेज है। ओके हाँ, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आप अभी क्या लेके चल रहे हो। आप ना अभी खुद से कहते हैं ना, आप में इतना करेज इतना करना है कि आप खुद कुछ कर पाओ। आप बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर ना सैड हुए हुए हो, आप मोटिवेट की जगह ना अपने आप से डीमोटिवेट हुए हो, बट आपको ऐसा लग रहा है कि आप में नॉलेज तो बहुत है, आप सबको रास्ता दिखा रहे हो, दुनिया भर में रास्ता दिखा रहे हो, बट वही रास्ता जब अपने लेने की बारी आती है ना, आप उस चीज में वर्क नहीं कर रहे हो गाइस। आप ना वो शायद आप कर ही नहीं पा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना अंदर ही अंदर बहुत सैड हो किसी चीज को लेके। हो सकता है कुछ गिल्ट है या कुछ ऐसी बात है जो आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है आपको, बट आपको ऐसा लग रहा है कि आप जिस जगह आ चुके हो ना, कम से कम दूसरा उस जगह ना जाए, वो तो एक रोशनी लेके आगे बढ़ जाए, उसको एक रास्ता मिल जाए कि मैं जाऊं ठीक हूँ लेकिन दूसरे तो सही रास्ते पे आए। हो सकता है घर वालों को या आपके घर में जो बच्चे उनको गाइड करो कि भाई मैं ये चीज करके ये नहीं हासिल कर पाया, लेकिन तुम ये चीज करो, शायद वो आप हाईलाइट कर रहे होंगे उनको। ठीक है, आपको अभी क्या हो रहा है कि आपको ना ब्लॉकेज में कहाँ से आ रहा है, आपकी फैमिली से हो सकता है, या पास्ट में कुछ ऐसे रिलेशंस रहे हैं आपके पुराने, जब आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मेरा हर टाइम पे सपोर्ट किया, तो इस टाइम पे वो सपोर्ट कर तो रहे हैं, बट आप ना उसको ओवरवेलमिंग लेके चल रहे हैं कि ठीक है जो मेरे साथ हो रहा है ठीक है एक टाइम पे, लेकिन फैमिली तो मेरा सपोर्ट में है, फैमिली तो मतलब आप लेके उस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा हाइप लेके चल रहे हैं। फैमिली आपके सपोर्ट में, दैट इज़ ओके, बट आपको प्रैक्टिकली भी चीज़ें आगे बढ़ानी पड़ेंगी। आपको ना ऐसा है कि जो फैमिली की तरफ से आपको जो लग्जरी कंफर्ट और जो कहते हैं ना एक ऐशो आराम की जो जिंदगी मिली है, या जो चीज़ आपके फेवर में हुई है, आपको उनको ना थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, एक रिस्क टेकर बनना पड़ेगा। आपको ये नहीं कि भाई हम राजा हैं हम रानी हैं हम कुछ नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है, हमें अपॉर्चुनिटी डिवाइन तब देते हैं जब हमें कोई चीज़ लेते भी हैं। गिव एंड टेक डेस्टिनी है कि अगर आप कुछ दोगे तभी आपको कुछ मिलेगा। आपने बड़े बड़े लोगों को देखा होगा, उन्होंने भी कहीं ना कहीं कुछ सेक्रीफाइस किए होंगे तब जाके वो इस लेवल पे पहुंचे। तो गाइस, आपको आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा कुछ चीज़ पाने के लिए। आपको मैं मतलब मेरे को ये गाइडेंस आ रही है, ये मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से कि आपका जो कंफर्ट जोन है ना, आपको वो छोड़ना पड़ेगा। आप बहुत अपने में मस्त मौला इंसान हो, आप खुश हो, सब कुछ है आपके पास, बट फैमिली का जो आपको मिला हुआ है ना, उसके छोड़ के आपको एक ग्रोथ लेने के लिए आगे बढ़ना ही पड़ेगा। आपकी कैसे आपको ये मिल सकता है, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, आपको वही वाली बात है ना, आपको अभी तक की जो चीज़ें मिली है ना उस पर दूर वो लेके नहीं बैठना मेरे को ये मिला है मेरे को मिला है, लेकिन जो आज आपकी जो कंडीशन है, जो मेहनत करने का जो टाइमिंग है ना, उस चीज़ पे वर्क करने का है आपको।
अगर आपने उस चीज़ पे वर्क कर लिया ना, डेफिनेटली आप खुद एक राजा होंगे। आप लोगों को वो चीज़ें प्रोवाइड करा रहे होंगे जो आपको एक ऐसा विरासत या आपके किस घर वालों से, आपके जो ओल्ड लोग हैं आपके घर में, उन लोगों से चीज़ें मिली होंगी। या हो सकता है कि आप किसी बिजनेस में हो तो आपके जो ट्रेडिशनल वे में जो आपको बिजनेस करते हैं ना, हैंड टू ट्रांसफर होता है, वैसे हो सकता है। बट एक टाइम अगर आपने आज मेहनत कर ली, इन चीज़ों को छोड़ दे, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के रिस्क टेकिंग एक अपॉर्चुनिटी आजमाई, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी ग्रोथ लेंगे, एक हाइप पे जाएंगे, एक ऑथोरिटी पर्सन बन सकते हैं। ओके, तो डिवाइन की तरफ से ये मैसेज है आपके लिए कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, और आपको ये सीखना पड़ेगा कि ना, आप अपने पास्ट की जो आपको मिला है, जो चीज़ गई है, जो आई है, उन सबको छोड़ के हुए आगे बढ़ो। डेफिनेटली आपकी लाइफ में ग्रोथ आने वाली है। चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से कोई गाइडेंस और कोई आपकी लाइफ में आने वाली है तो डिवाइन प्लीज फाइल नंबर 2 के लिए जो भी गाइडेंस है। ओके, ओके, ओके। गाइस मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप में कोई ऐसा पैशन है जो आप एक फैमिली के चलते, फैमिली के लिए आपने वो छोड़ दिया है। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ठीक है, जो था मेरे में वो चीज़ ना मैंने, एक मिनट गाइस। हाँ, तो वो पैशन है ना, वो, हाँ, तो वो पैशन है ना, तो वो ऐसा लग रहा है या तो अपने फैमिली के चलते छोड़ दिया है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते छोड़ दिया है, या कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको ऐसा लग रहा है कि उसमें टाइम वेस्ट करने के बजाय मैं कुछ ऐसा कर लूँ जिससे मेरा आगे की फाइनेंशियल स्टेटस और कंडीशंस काफ़ी अच्छी हो जाए। ओके, हाँ, तो डिवाइन की तरफ से आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि आपको ना, जो लोग बोल रहे हैं ना, उनको ना सुनते हुए व्हाट इज रियली बीइंग सेड नाउ, आपके अंदर की अंतरात्मा क्या बोल रही है, आपको उस पर काम करना चाहिए। अगर आपने वो काम कर लिया ना, तो आपको अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन का चांस मिलने वाला है, आपकी लाइफ एकदम चेंज होगी। सरेंडर कर दो, जो कि डिवाइन खुद चाहते हैं कि आप इस टाइम पे सरेंडर करो और आगे बढ़ो। जो चीज़ हो गई, जो चीज़ चल रही है, उसको डिवाइन के भरोसे थोड़ा छोड़ो और एक अपने एफर्ट खुद लगाओ, और जो जो आपको प्रॉब्लम आई है उनसे लेसन सीख के आगे बढ़ो। अपने पैशन को फॉलो करो, लेट योर कनेक्शन विद स्पिरिट, डिवाइन से कनेक्शन करो और ग्राउंडेड रहो। आप जल्दी ही आसमान छू लोगे। तो गाइस, ये रही आपकी रीडिंग। इसमें डिवाइन क्या चाहते हैं, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, थोड़ा रिस्क टेकिंग बनिए, अपने पास्ट में जो आपने अचीव किया है, या जो आपको मिला है अपने एंसेस्टर से या अपने किसी फैमिली मेम्बर से, उनको वहीं पे रहने दीजिए, उनको एंजॉय कीजिए, बट उसमें उसमें ही खो मत जाइए, आगे बढ़ रही है। ठीक है, जैसे कि आपकी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप बैलेंस नहीं कर पाते, कभी प्रेजेंट में ज़्यादा ध्यान देते, कभी फ्यूचर में ज़्यादा ध्यान देते, तो आपका डिसबैलेंस हुआ हुआ है। लोगों को जो आप राहें दिखा रहे हो, खुद को भी तो यूज़ करो थोड़ा। एंड ऑफ द टाइम आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी, बहुत कुछ आप अचीव कर लोगे। ठीक है, तो गाइस दिस इज योर रीडिंग। और अभी अपन एक मैसेज सीक्रेट मैसेज देखते हैं कि डिवाइन, अगर आप ये सोचो तो इनके साथ आपको और क्या डिवाइन देने वाले हैं। आपके अचीवमेंट्स मिलेंगे, आपको बहुत कुछ आप पाओगे, सक्सेस मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी जीवन में कि आपको एक्चुअल में आपको क्या चाहिए और क्या चीज़ आपको काम में आएगी। हीलिंग मिलेगी, जैसे कि रीडिंग हमारी इसलिए ये कि आपका इनर सोल किस चीज़ से हील होगा, क्या चीज़ आपको सेटिस्फाई करेगी आपके इनर सोल को। ओके, वैसे तो मेरे गाइडेंस मिलेगी, डिवाइन की गाइडेंस आपको हर कदम पे मिलेगी, बस आप आगे बढ़ते रहिए। आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, लव आएगा, जो अभी तक शायद आपको जो ट्रू लव वाली जो फीलिंग थी वो आपकी लाइफ में शायद नहीं आई हो अभी तक, तो वो आपकी लाइफ में आएगा। लोग आपको पसंद करेंगे, आपसे प्यार करेंगे, जो अभी आपसे दूर भी भाग रहे हैं किसी जीवन से, तो वो भी आपको पसंद करेंगे। तो गाइस दिस इज योर रीडिंग, थैंक यू सो मच। चलिए अब मेरे साथ एक रिलैक्सेशन सेशन लेते हैं। आइज क्लोज कीजिए मेरे साथ, क्योंकि जैसे कि रीडिंग है कि हीलिंग, कामनेस, स्ट्रेस फ्री,
इनर पीस जो अपन को चाहिए उसके लिए छोटा सा सेशन लेते हैं। ठीक है, मेरे साथ डीप ब्रीथ कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ठीक है, नाउ अफर्म कीजिए स्पिरिट्स के लिए, आई एम सेफ, सपोर्टेड एंड फ्री टू इनवाइट पीस इनटू माय लाइफ। ठीक है, इफ दिस रीडिंग हीलिंग मैसेज आपसे रेजोनेट करा है और आपकी रीडिंग जो आपके हेल्प करी तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग टाइमलेस रीडिंग देखने के लिए शेयर करें समवन जिनको इस टाइम पे आपकी लाइफ में इनर पीस की, इनर काम की ज़रूरत है। ठीक है, आई प्रे कि आने वाले जो टाइम है आपको ये हीलिंग बहुत इफ़ेक्ट करेगी, बहुत गाइडेंस आपकी जो मैंने दी है, डिवाइन की जो गाइडेंस आप तक पहुंचाई वो आपको हेल्प करेगी ग्रोथ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, आपकी लाइफ में ग्रोथ, ब्लेसिंग्स, हैप्पीनेस भर भर के डिवाइन लेके आए। थैंक यू सो मच माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स, बाय। और रीडिंग के एंड में यस नो सेशन भी रखा है, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार वो चेक इन कीजिए, डिवाइन आपको क्या आंसर देना चाहते हैं उसके लिए। ठीक है, तो चलिए चेक इन कीजिएगा। ओके, बाय गाइस। हाय माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। यस और नो सेशन में तो देखते हैं आपके लिए डिवाइन क्या आंसर चूज करता है। जो भी आपका क्वेश्चन है एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, उसका आंसर यस और नो में होना चाहिए। लाइफ, करियर, रिलेशनशिप, अपॉर्चुनिटी, कोई चांस कुछ आपको मिलने वाला है तो आप कुछ टाइम का वेट कर रहे हैं तो क्या वो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। जो भी आंसर किसी इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है कि इंटरव्यू में आप क्लियर होगा या आपने कोई एग्ज़ाम दिया उसके लिए डिवाइन क्या आंसर देना चाहते हैं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए उसकी जो डिवाइन से प्रे कीजिए, डिवाइन प्लीज़ मेरे क्वेश्चन का आंसर दिए जो मेरे लिए सही है, जो मेरे लिए है इस टाइम पे। फिर डिवाइन मेरे पैर पे भी उसके लिए 2 पाइल दीजिए, क्या वो चुनते हैं। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आइस क्लोज करके फटाफट जल्दी से आंसर चूज़ कीजिए 1 और 2। चलिए देखते हैं आपने क्या चूज़ किया है। डिवाइन पाइल नंबर 1 के लिए डेफिनेटली जिसने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उसके लिए यस है, बहुत बड़ा यस है। आपको एक बहुत अच्छी अचीवमेंट मिलने वाली है। जो भी आपका क्वेश्चन था किसी भी एरिया से रिलेटेड आपको उसका जवाब यस है। ओके, पाइल नंबर 2 के लिए डेफिनेटली इनके लिए भी यस है। डिवाइन कह रहे हैं कि दोनों के काम बहुत अच्छे से होंगे, आगे बढ़ते रहिए, अपनी ग्रोथ पे काम करते रहिए, एफर्ट्स लगाते रहिए। थैंक यू माय लवली सोल्स। आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मुझे ऐसे प्यार देते रहें, आपके प्यार की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब तक का आपका प्यार मुझे बहुत मोटिवेट किया है। थैंक यू सो मच गाइस।